एनओसी सर्टिफिकेट तो होगा ना यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं एकदम से आग लग जाएगी और एकदम से सारी चीज़ें हो जाएगी। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है, आग बुझाने वाले यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले बात कि आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए, इसके बाद बात करते नहीं, हैं। मैं कैमरा नीचे नहीं कर सकती। ठीक। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर लखनऊ में कैमरा उठ जाता तो शायद वो कांड ना होता, वो 15 मासूम बच्चे ना मरते और उनके परिवार ना उजड़ते। एक बार ऐसा करते हैं ना कि कैसा करते हैं बताइए। आप अभी फोन करेंगे, फिर बोलेंगे कोई आया है न्यूज़ वाला। स्टेप अहेड फॉर सक्सेस, स्टेप अहेड फॉर डेथ। आपके पास एनओसी है, फायर एनओसी फायर एनओसी है? दिखाएंगे सर? नहीं अभी नहीं दिखा सकता, अभी तो यहाँ पर है भी नहीं। सर ये क्या है, बालकनी है कि इमरजेंसी गेट है? इमरजेंसी जीना रखे हुए पीछे हाँ। कि अगर आग लग जाए हाँ, तो बच्चे यहाँ से जीना से लगा के बाहर जा सकते हैं। कहाँ है जीना? कहाँ है सर जीना? इसके यहाँ से देखेंगे नीचे लगाए हैं। एनओसी है आपके पास, फायर एनओसी? एनओसी में वो आ जाएगी इवनिंग में। हाँ, अभी आई नहीं है। आई नहीं हाँ है। जी। तो बिना एनओसी के कैसे चला रहे हैं आप इंस्टीट्यूट? एनओसी में बनने गई है, आज इवनिंग तक आ जाएगी वो भी। एग्जिट गेट एक यहाँ से भी है, एक बैक से भी एग्जिट दिखाना, गेट बैक है। से गेट दिखा दो आप। मैम आप ये बंद करेंगे तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर दिखाता हूँ। कर दो, बंद ही कर दो। अगर इमरजेंसी हो जाए तो? मैम इमरजेंसी गेट्स में भी हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम? मैम होने में तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ आपको। गेट तो हमने बनाई रखी तो ना, उसके लिए हम तैयार नहीं रहेंगे? चीज़ें कर तो रखी है। तो वहां पर अगर आग लग जाए और वहां से कूदेंगे बच्चे, कैसे जाएंगे वो बाहर? तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट्स नहीं मजाक चल रहा है। भगवान भरोसे बच्चों की जिंदगी है। कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मुझे नहीं दिखाई दिया अब तक। तो यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? आइडिया 150 के अराउंड पड़ता है। यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर, कोई सेफ्टी पैरामीटर्स हैं? आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं आपके पास? हाँ जी मैम होंगे हैं। कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। वो तो क्या अलमारी में बंद किए हुए हैं? आपने देखे हैं कभी वो सिलेंडर? नहीं मैं तो वो कह रहे हैं आग लग गई तो यहीं से भागेंगे। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, बच्चे उस धुएं में ऐसे फंसे कि भागने की जगह वहीं उनकी मौत हो गई। ये देखिए, ये सीढ़ी है, यहाँ से कैसे भागेंगे ये बच्चे अगर आग यहाँ लग जाती है तो? और हम भी कितने कितने इंस्टीट्यूट्स कवर करेंगे? 6, 7, 10, 15 हज़ारों ऐसे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं पूरे देश में। और इंडिया बिगेस्ट क्लैट कोचिंग के, यानी कि भारत का सबसे बड़ा क्लैट कोचिंग सेंटर है ये। जेई की कोचिंग ले रहे हैं कब से ले रहे हो एलएन में? अभी, इसी ईयर ज्वाइन किया है। मतलब तो ये रास्ता सिर्फ एक यही रास्ता है ऊपर जाने का? पीछे से भी है एक। पीछे से भी रास्ता है? हाँ, तो बच्चे वहाँ से भी जाते हैं? वहाँ से अलाउड नहीं है बच्चों को। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए अग्निकांड के बाद अब लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी आग ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अन्य शहरों में चल रहे कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं, या बच्चों की ज़िंदगी भगवान भरोसे है, या प्रशासन हादसे का इंतज़ार करता है, या हादसे से पहले लखनऊ कांड से सीख लेकर अब प्रशासन सजग हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं और यही ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे हैं हरियाणा के फरीदाबाद शहर में। यहाँ कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। ये सेक्टर 17 की मार्केट है। जैसे यहाँ पर ये है। हाँ जी, क्या करते हो आप? हम सी कोई पीछे का गेट भी है क्या नीचे से? नहीं, बस यही है एंट्रेंस मेन, यही है। और कोई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर वगैरह है? आई डोंट नो, भेजेंगे अपने सर को, भेजेंगे एक बार? वो क्लास ले। ये इंस्टीट्यूट का ऑफिस का है? ऑफिस ऊपर है और बाकी 95 आगे। यही एक सीढ़ी है ऊपर जाने की, या पीछे से भी कोई गेट है? नहीं, हमें पता नहीं। ये मैं तो नॉर्मल पूछ रही हूँ, आप पीछे से जाते हो कभी? गए? कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? 190 प्रियांशु सर।
हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम प्रियांशु है। प्रियांशु जी। ये क्या कौन सा कोचिंग सेंटर है? क्या हो गया मैम बताइए। मैं पूछ रही हूँ आपसे कौन सा कोचिंग सेंटर मैम है? पहले इसको तो बंद करिए जब लखनऊ अग्निकांड जो हुआ है उसे लेकर हम तमाम इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है कि फायर सेफ्टी को लेकर क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखे गए हैं। आप ये नीचे वो चला रहे हैं बेसमेंट में, कोई बैक इमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पर? मैम पूरा है और क्लासेस हैं, काफ़ी जगह हमारी क्लासेस होती है। तो हम एक बार जा सकते हैं ऊपर? तो यहाँ तक तो विजिट कर ही सकते हैं ना। ये प्रिंस कथूरिया क्लासेस किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है यहाँ पर? मैम एक मिनट, आप ऐसे तो मैं पूछना पड़ेगा, ऐसे तो हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। कोई नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, सीढ़ी तक तो जा ही सकते हैं। ऊपर कोटक भी तो है। ये है प्रिंस कथूरिया क्लासेस जो कि फरीदाबाद सेक्टर 17 में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेयर्स है ये एक ही माध्यम है जहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिंस कथूरिया क्लासेस में एंट्री कर सकते हैं। किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है सर यहाँ पर? मैं कोई नेगेटिव नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ाई तो बता दीजिए। मैम एक्चुअली हम लोग CA CS CMA की कोचिंग लेते अच्छा, कितने स्टूडेंट्स होंगे लगभग? हैं। मैम वो अलग अलग बैचेज होते हैं, 50-50 स्टूडेंट्स के अराउंड बैचेज होते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट्स होंगे टोटल? मैम 100 के करीब, 150 के करीब बच्चे होते हैं जी। NOC सर्टिफिकेट है आपके पास? मैम मैं एक्चुअली ना जो सर है उन्हीं को बुला दूंगा, तो एक उन्हीं के पास होगा। अच्छा, यहाँ तो ये एंट्री पॉइंट ये है तो मैम साथ में जी। प्रिंस कथूरिया क्लास, यहाँ तक तो आ सकते हैं। तो अंदर ही बैठ के बात कर लो, हमारी बात भी करवा दो। आप इसको बंद कर लेंगे तो फिर तो मैं अलाउ कर दूंगा। मैं हमारे पास सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऐसी बात नहीं है। हाँ फॉर श्योर। बेसमेंट में तो क्लास अलाउड ही नहीं है। सर मैम ऑथराइज है, अगर हम कुछ लोगों होता है, मान लीजिए कहीं आग लग जाती है, जिस तरीके से लखनऊ में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुखर्जी नगर में हुआ, अगर यहाँ ऐसा हो जाए तो बच्चे कहाँ से भागें? मैम सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं मैम, हर बिल्डिंग में 11 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। सीढ़ियों पर तो एक भी नहीं दिखाई दे। मैम आप वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरे को 1 मिनट देंगे तो मैं आपको ले चलूँगा, ऐसी बात नहीं है। पर मैम आप समझिए थोड़ा सा। क्लासेस सिर्फ नीचे होती है? मैम कौन सा न्यूज़ चैनल है? हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। हिंदुस्तान तहलका। हिंदुस्तान है। अच्छा, क्लास चल रही है वहाँ पे? अच्छा अच्छा, और यहाँ पर ये ऑफिस है। क्लास सिर्फ एक यहाँ पर है और एक नीचे है। कितने बच्चे होंगे अंदर लगभग? मेरी बात करा दीजिए, आप चाहें करानी हो तो। एक्चुअली सर तो ना क्योंकि टीचर्स तो क्लासेस में होते हैं। तो आप कह रहे थे आप दिखा देंगे सर्टिफिकेट वगैरह, आप दिखा दीजिए। मैम सर्टिफिकेट तो सर के पास है, हम फायर ये सर्टिफिकेट्स तो लगा के रखते हैं। NOC सर्टिफिकेट तो होगा ना यहाँ पर? मैम वो सर के पास ही होता है। कहाँ है आप बता रहे थे? 15-16 सिलेंडर है, सिलेंडर दिखा दीजिए। हमारी फायर एक्सटिंग्विशर मैम 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, बेसमेंट में भी है। एक्चुअली ना क्लासेस होती है। 2 यहाँ हैं, और कहाँ हाँ है? जी मैम 2 यहाँ पे लगे हैं, 3 नीचे लगे हुए हैं। मान लीजिए जिस तरीके से लखनऊ में हादसा हुआ, आपको पता है हाँ जी हाँ जी। कितने बच्चों की जान चली गई जी, वहाँ जी, पर। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि मैं तारों का जाल भी ये देख रही हूँ, यहाँ देखेंगे अगर आप, ये मीटर के बाहर, इसके ऊपर कवर नहीं है। मैम प्रॉपर इक्विपमेंट्स है। एग्जिट गेट एक यहाँ से भी है, एक बैक से भी एग्जिट गेट दिखाना, है। बैक से गेट दिखा दो आप। मैम आप ये बंद करेंगे तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपर दिखा ठीक दूँगा। है, कर दो, बंद ही कर दो। देखो ऐसे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है। यहाँ से भी अपना बच्चा जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे आपने बात की हमसे, हाँ जी। थैंक यू। लेकिन कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिससे बात कर सके? मैम एक्चुअली ना मैंने इन्फॉर्म तो कर दिया, पर सर अभी अवेलेबल नहीं है। या तो आप किसी एक टाइम पे आके अपना बात कर सकते हैं। देखो हम यहाँ आए, ये प्रिंस कथूरिया क्लासेस है, इन्होंने हमें इमरजेंसी गेट दिखाया, लेकिन इमरजेंसी गेट पर गेट तो है, लेकिन उसके बाहर वो गेट नहीं है, इमरजेंसी गेट नहीं है, वो बालकनी है। उसे बालकनी कहते हैं। इमरजेंसी गेट का मतलब है, देखिए 30 स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़्यादा बच्चे भी नहीं, कोई रश होगा। मैम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस। इमरजेंसी तो इसलिए, अगर इमरजेंसी हो जाए तो, इमरजेंसी हो जाए तो मैम इमरजेंसी गेट्स में भी हाँ, क्या बोल रहे हैं मैम?
होने में तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, मैं वो चीज़ बोल रही हूँ आपको। गेट तो हमने बना ही रखे तो ना, उसके लिए हम तैयार नहीं रहेंगे। चीज़ें कर तो रखी है। तो वहाँ पर अगर आग लग जाए और वहाँ से कूदेंगे बच्चे, कैसे जाएंगे? वो तो कुछ ना कुछ वो चीज़ होएगी ना। आपने क्या बोला होएगी आप बताओ? मैम, आग का है चीज़ यहाँ पे है, अंदर तो क्लास में 2 सिलेंडर, इतने बड़े 150 बच्चों और इतने बड़े इंस्टीट्यूट की आग नहीं बुझा मैम पाएंगे मैम ना। क्लासरूम्स में भी सिलेंडर्स है और सारी इक्विपमेंट्स करा रखे हैं मैम। ऐसा तो है नहीं एकदम से आग लग जाएगी और एकदम से सारी चीज़ें हो जाएगी। सर स्मोक डिटेक्टर नहीं है। नहीं, इमरजेंसी गेट नहीं है, बालकनी है सिर्फ। और उस बालकनी से अगर कुछ होता है यहाँ पर लखनऊ जैसा कांड, तो बच्चों को वहाँ से कूदना पड़ेगा, वो भी जान बचाने के लिए नहीं, खुद को मारने के लिए ही। और यहाँ पर ये जो सीढ़ी है, ये सिर्फ एक संकीर्ण सीढ़ी है, जहाँ जैसे लखनऊ में जो स्टूडेंट बची है, उसने पूरी कहानी बताई कि जब आग लगी तो हमने गेट खोला, हमने सीढ़ियों से उतरने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों से इतना ज़्यादा धुआं था, ऐसा लग रहा था कि उस धुएं में हम मर जाएंगे। तो वो बालकनी से गए, वो बालकनी से उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई, जिसमें वो बच्चे बच ही नहीं पाए। वैसा ही हाल यहाँ प्रिंस कथूरिया क्लासेस का भी है। इसी सेक्टर में, सेक्टर 17 में और भी कई इंस्टीट्यूट्स जो है यहाँ पर चल रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में भी जानेंगे वहाँ क्या हाल है। और ये जाल देखेंगे आप, तारों का जाल, ये तारों का जाल भी दिखाइए आप। ये तार इधर देखेंगे आप, ऊपर वाला मीटर भी जो है कवर नहीं था और यहाँ वाला मीटर भी कवर नहीं है। नीचे बेसमेंट में क्लासेस चल रही है। ये SVM क्लासेस है, ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ जाने का रास्ता आप देखिए, ये संकीर्ण सीढ़ियाँ। विष्णु आप आएंगे एक बार यहाँ पर? अगर यहाँ 2 बच्चे साथ में जाएं या भगदड़ मच जाए, तो 2 बच्चे साथ में ठीक तरीके से यहाँ चल नहीं सकते, क्योंकि मैं और विष्णु अभी एक सीढ़ी पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं दोनों ढंग से। आगे हम चलते हैं, ऊपर तक ये इसी तरीके से सीढ़ी है। कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मुझे नहीं दिखाई दिया अब तक। इमरजेंसी गेट ये दिखाई, इससे पहले मैं ही देख लेती हूँ। विष्णु आप खोल के देखेंगे? ये छत है सर, इमरजेंसी गेट है। ये छत है? ये छत है। आप SVM क्लासेस से हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कोई बैक गेट भी है क्या पीछे? बैक गेट नहीं है। आप खोल के देखो एक बार, मेरे से तो खुला नहीं। खोलना भैया एक बार। मतलब 50-100 तो देखते ही होंगे आप। नहीं, मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो अपना ऑफिस से जीता। यहाँ अगर कुछ हो जाए आपके ऑफिस में भी, अगर आग लग जाए, कहाँ से जाओगे? इमरजेंसी गेट तो है ही नहीं। गेट तो है इनके नीचे से, गेट है, ऐसा नहीं बना रखा है। नहीं, भागेंगे कहाँ से? सीढ़ी तो इतनी छोटी है। चलिए गेट तो खुल गया है, लेकिन नहीं, बाद में वो कहे ना कि हमारे पास इमरजेंसी गेट है, तो उनसे पहले हम ही चेक कर लेते हैं, रियलिटी चेक। ये है यहाँ का गेट, दिखा दीजिए। ये इमरजेंसी गेट नहीं है, ये सिर्फ एक छत है और यहाँ से कोई अपनी जान नहीं बचा सकता। नीचे चलते हैं, नीचे उनकी क्लासेस में ही देखते हैं कि क्या है वहाँ पर हालात। नवीन सर की फिजिक्स क्लासेस है, SVM करके इनका नाम है। एक्सक्यूज मी, नमस्कार जी। क्लासेस चलती है कि यहाँ पे किस किस चीज़ की पढ़ाई होती है सर? फिजिक्स एंड मैथ की। फिजिक्स एंड मैथ्स। अभी हैं बच्चे? बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मैथ से पढ़ रहे हैं। मैथ्स के बच्चे पढ़ रहे हैं इधर। तो यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते होंगे? आइडिया 150 के अराउंड पढ़ते होंगे। 150 के। एक क्लास ये है, ये मैथ पढ़ते हैं, ये है फिजिक्स। ये फिजिक्स की क्लास। उधर भी है कि कोई क्लास? नहीं, वो पीछे का गेट भी है कि कोई? है देख क्लास में देख सकते हैं। ये कह रहे पीछे से भी गेट है। हालांकि कोई एक्सटिंग्विशर यहाँ पर फायर सिलेंडर नहीं लगा है। ये वॉशरूम है और वॉशरूम के बाहर ये इमरजेंसी गेट ये बता रहे हैं। नीचे से ऊपर तक दिखाना ठीक तरीके से। ये गेट है।
चलिए आइए आइए तनिष, वो खुद बंद कर लेंगे। सर ये जो गेट है ये किस लिए बनाया, वेंटिलेशन के लिए? नहीं, इमरजेंसी गेट नहीं है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर कुछ हो जाता है, आग लग जाती है तो कैसे बुझाओगे आप? ये बच्चे तो निकल जाएंगे, ये गेट है ना मैम। यहाँ से निकल जाएंगे बच्चे, और आग अगर यहीं लग गई तो? यहाँ तो ऐसे तो नहीं लग जाएगी, यहाँ पे आग तो वहाँ लगती है। लखनऊ में कैसे लगी है? कहाँ पे मैम? लखनऊ में कैसे लगी आग कोचिंग सेंटर में? वो तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कैसे लगी थी आग कोचिंग सेंटर में? ये मुझे नहीं। आपका क्या नाम है? ललित। दलजीत, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे ये बच्चों का ये देखता हूँ, एडमिन का कौन है देखता डायरेक्टर, कौन है, बुलाएंगे? हूँ। रमेश सर है, कब कब आते हैं नवीन जी? वो भी आने वाले होंगे कुछ देर में। आप यहाँ 150 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर, कोई सेफ्टी पैरामीटर्स हैं? आग बुझाने वाले सिलेंडर हैं आपके पास? हाँ जी मैम, होंगे हैं। कहाँ हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। वो तो क्या अलमारी में बंद किए हुए हैं? नहीं वो तो कहाँ है? वो तो बताएंगे, अभी भी नवीन सर आएंगे वो बताएंगे सर। आपने देखे हैं कभी वो सिलेंडर? नहीं मैं तो- कब से काम कर रहे हो आप? ये हो गया 1 साल हो, 1 ईयर। 1 साल हो गए हैं, इन्होंने अब तक वो सिलेंडर नहीं देखे हैं। लखनऊ के हादसे से कोई सीख नहीं ली जा रही है। मैं तो फरीदाबाद में हूँ, यहाँ का हाल मैं बता सकती हूँ। वाराणसी में भी कई कोचिंग सेंटर सीज हुए हैं, सहारनपुर में भी कई कोचिंग सेंटर सीज हुए हैं, और फरीदाबाद में भी कई कोचिंग सेंटर सीज होने चाहिए। ना कोई यहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स है, ना ही कोई सिलेंडर है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ भी नहीं अंदर। और ये भाई साहब हमें बोल रहे हैं कि आग ऐसे कैसे लग सकती है, ऐसे थोड़ी ना आग लग जाएगी, और अगर आग लग गई तो बच्चे यहाँ से भाग जाएंगे। लखनऊ में भी वही हुआ था, और इसी लापरवाही की वजह से जो ये हल्के में लेकर हज़ारों बच्चों, सैकड़ों बच्चों की जान पर खेलते हैं सिर्फ पैसे के लिए। इतने बच्चों को भर तो लेते हैं, आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन इनके पास सेफ्टी पैरामीटर्स 0/सन्नाटा है। वो कह रहे हैं आग लग गई तो यहीं से भागेंगे। वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, बच्चे उस धुएं में ऐसे फंसे कि भागने की जगह वहीं उनकी मौत हो गई। ये देखिए, ये सीढ़ी है, यहाँ से कैसे भागेंगे ये बच्चे अगर आग यहाँ लग जाती है तो ये नोट कर लीजिए। ये नवीन सर फिजिक्स क्लासेस है, सेक्टर 17 फरीदाबाद में। ये मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता वीजी सर हैं। 63 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन जी एडवांस्ड। बेसमेंट में क्लासेस चल रही है। नमस्कार जी, आप ही हैं सर ओनर यहाँ पर? क्या नाम है आपका? अमित जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी 40 बच्चे होंगे। 40 बच्चों के बेंच तो क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। तो देख ही रहा कितने बच्चे हैं। कई सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, सिलेंडर है, आग बुझाने वाले यंत्र। यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ एक बार दिखाएंगे मुझे, तो मेरे साथ आइए आप जरूर। क्या नाम बताया आपने अपना? एक बार ऐसा करते हैं ना कि कैसा करते हैं बताइए? आप अभी फ़ोन करेंगे फिर बोलेंगे कोई आया है न्यूज़ वाला? नहीं हाँ तो बताना पड़ेगा ना ऑनर को। नहीं वो बताइए आप, लेकिन जो इन बच्चों के भविष्य को भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नहीं पढ़ रहे अभी तो 2 है ना, 1000 का बैच नहीं है, 40 है। अगर 40 बच्चों की जान जाननी है 40 बच्चे यहाँ कितने दिन बैठ रहेंगे? नहीं, अगर यहाँ आग लग जाती है ये 40 बच्चे कहाँ भागेंगे? यहाँ कैसे आग लगेगी? ये ग्राउंड कैसे फ्लोर आग है और लगती ये है? हमारा ये जस्ट बेसमेंट में क्लासेस अलाउड है? यहाँ अलाउड है। कहाँ, किसने बोला है? परमिशन दिखाइए। सबसे पहले बात कि आप थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए, इसके बाद बात करते नहीं, हैं। मैं कैमरा नीचे नहीं कर सकती सर। ठीक है ठीक। बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर लखनऊ में कैमरा उठ जाता तो शायद वो कांड ना होता, वो 15 मासूम बच्चे ना मरते और उनके परिवार ना उजड़ते। और हम भी कितने इंस्टीट्यूट्स कवर करेंगे? 6, 7, 10, 15?
हज़ारों ऐसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में। और सिर्फ मीडिया नहीं, प्रशासन को जागरूक होकर, सजग होकर उन पर काम करना होगा। व्यवस्थित कैमरा ऑन करके बातें कर। वही तो मैं यहाँ पे कोई अभी तो क्लासेज ही नहीं है हमारी। ठीक है। जिस दिन बच्चे आएंगे उसी दिन सिलेंडर लगाएंगे। करवा दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए। तो वो मैं बोलूँ ऑनर से बात कर लेने। ठीक अभी बात करवा दीजिए आप हमारे स्पीकर पर ही। ठीक। क्या मना कर रहे हैं बात करने से? नहीं, ऑनर से बात करवा रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट्स नहीं, मजाक चल रहा है। भगवान भरोसे बच्चों की जिंदगी है। आप तो टीचर है सर, मैम को आप बताइए ना खुद। घुमा के देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरह की सेफ्टी पैरामीटर चाहिए। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही कोई भी सेफ्टी पैरामीटर्स। मैम यहाँ पे 10 बच्चे मैक्सिमम पढ़ते हैं। 10 बच्चे, अभी 40 बोले आपने। 40 बच्चे ओवरऑल बैच की स्ट्रेंथ है, जो कि 3-4 बैचों में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि एक ही बैच में 40 बच्चे बैठते, 3-4 बैचों में डिवाइड है। तो यहाँ मुश्किल से एक बैच में मुश्किल से 10 बच्चे होंगे ऐसा। तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं लगाएंगे आप? हाँ है, जरूरी है, लेकिन कहाँ ये है? यहाँ से उस सीढ़ी तक निकलने में हमें कितना देर लगेगा? कितना देर 5 लगेगा? सेकंड लगेगा। आपको लगता है कि आप आग के बीच में से निकल के जा सकते हैं? आग के बीच से निकल के जा सकते हो क्या? 10 से 5 मिनट में ना इंसान मर जाता है। क्या ऑनर से बात कराएंगे? यहाँ इंस्टीट्यूट्स के नाम पर खेल चल रहा है। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर सेक्टर 17 में। एक फिजिक्स बाय सचिन छाबड़ा जी, बीटेक IIT दिल्ली, ये सब JEE पढ़ाते हैं। स्टेप अहेड फॉर सक्सेस, स्टेप अहेड फॉर डेथ। ये देखिए, JEE पढ़ा रहे हैं, बीटेक पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कपड़े से तो इन्होंने ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है। नमस्कार सर, फिजिक्स क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? सर से बात कर सकते हैं? जी नमस्कार सर, हिंदुस्तान तेल का न्यूज़ से दीपा राणा हूँ मैं। क्या क्या पढ़ाते हैं आपके यहाँ पे? फिजिक्स ही चलता है मैम, फिजिक्स पढ़ाते हैं। कितने बच्चे होंगे लगभग? मैम 80 से 100 के बीच में होंगे। 80 से 100 के बीच में। तो इसी फ्लोर पर या ऊपर भी? हमारा तो यही फ्लोर हमारा है। तो ये भी है, ऊपर भी है, मिला करके मतलब मोस्टली 40 एक बच्चे ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप? हाँ, मेजरली बच्चे ऑनलाइन ही होते हैं। ऑफलाइन नहीं है? ऑफलाइन होते हैं, कम होते हैं। कितने लगभग? एक बारी में 20 एक होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास NOC है, फायर NOC? फायर NOC है। दिखाएंगे सर? नहीं, अभी नहीं दिखा सकता, अभी तो यहाँ पर है भी नहीं। सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर हाँ सिलेंडर? हाँ, सिलेंडर लगे हैं, वो रखा हुआ है सामने। 3 है, 1-2 नहीं है। ये रखा हुआ है सिलेंडर। क्या है इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? दो तो अलग रखे हैं। अभी तो एक्चुअली रिनोवेशन चल रही है, क्लास भी हो नहीं रही है। कहाँ है इसकी एक्सपायरी डेट? विष्णु ज़रा मुझे चेक करवाना, हेल्प करना थोड़ी, मुझे तो दिख नहीं रही कहीं। आपको इसका पेपर्स चाहिए तो पेपर्स हैं। पेपर से? हाँ हाँ, पेपर्स हैं सारे। दिखा दीजिए। एक ही है, 2 कहाँ पर है सर? अंदर है, और एक और भी क्योंकि क्लासेस हैं। 2019 का मैन्युफैक्चर है, 2019 का मैन्युफैक्चर है, और इसकी इसमें दिया हुआ कितने साल में एक्सपायर हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ एक बार। इमरजेंसी गेट भी है क्या सर आपके पास? हाँ? इमरजेंसी बैक गेट है कोई? पीछे खुली हुई।
एक ये इमरजेंसी बैक गेट है। आप कहाँ से? सर ये क्या है, बालकनी है क्या इमरजेंसी गेट है? यहाँ पीछे जीना रखे हुए पीछे हाँ। कि अगर आग लग जाए हाँ, तो यहाँ बच्चे से यहाँ से जीना से लगा के बाहर जा सकते हैं। कहाँ है जीना? कहाँ है सर जीना? इसके यहाँ से देखेंगे नीचे लगाए हैं। कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए। दिखाओ दिखाओ, आप दिखाओ। वो उठाएंगे कैसे? अरे हम लगाएंगे ना वहाँ। इमरजेंसी एग्जिट आप लगा सकते हो? हाँ, हाँ। अभी लगा के दिखा सकते हो? हाँ हाँ दिखाइए। भाई एनओसी में हाँ रुक जाओ एक सेकंड, हाँ ठीक है, दिखाइए आप लगा के। ये लकड़ी का और किसी का रुकिए 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 रुकिए, लगा के दिखाइए। क्या चाहिए? वो कैसे लगाओगे आप जीना? नहीं, वहां से अगर आग लग जाती है वो जीना वहां से उठाओगे कैसे? इधर से जाएंगे लगा देंगे। आग तो उधर लगी है तभी तो इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल नहीं- करोगे। नीचे वालों का है ना, हम यहाँ से कूद जाएंगे, वहाँ से लगा देंगे। आप ये कूद ना- जाओगे यहाँ से? हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने हाइट है। ये नीचे जीना रखे हुए हैं, इससे पहले नहीं नहीं हम लगाएंगे भाई। वहाँ भी एक जीना नीचे रखे हैं पेड़ के, इससे पहले भी आए थे। और आग लगने पर लकड़ी का जीना लगाया जाता है। अरे तो आग इधर लगेगी ना, आग तो कहीं भी लग सकती है भाई। कहीं भी लगेगी, तो हम तो यहाँ से उतारने के लिए लगाएंगे ना बच्चों को। स्मोक डिटेक्टर है। पहले एक फ्लोर कूदेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। स्मोक डिटेक्टर रिफ्लेक्टर्स हैं सर आपके पास, जो एनओसी के पैरामीटर्स होते हैं। रिफ्लेक्टर्स और ये सब है सर आपके पास। स्मोक डिटेक्टर, रिफ्लेक्टर्स, जो एनओसी के पैरामीटर में तमाम चीज़ें रखनी अनिवार्य होती है। देखिए स्मोक डिटेक्टर्स नहीं होते, नहीं है, रिफ्लेक्टर्स नहीं है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर्स आर देयर। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफैक्ट 5 फायर यही है अभी। भाई अभी यहाँ पे राइट नाउ क्लासेस नहीं हो रही हैं। ठीक है, अभी सबकी छुट्टियाँ चल रही है। ठीक, 3 सिलेंडर ऑलरेडी यहाँ पे रखे हुए हैं, 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा हैं। ठीक, टोटल 5 सिलेंडर्स हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर जिस टाइम क्लासेस रीस्टार्ट होती हैं, अभी रीस्टार्ट होने में टाइम है, 1 तारीख से रीस्टार्ट होंगी क्लासेस। ठीक है, तब तक यहाँ पर सारा कुछ रिनोवेशन चल रहा है। अभी रिनोवेशन ही रहेगा। ठीक है, एक क्लासेस यहाँ है सर, एक क्लास यहाँ है। नहीं क्लास में नहीं जा रही, मैं तो पूछ रही हूँ जस्ट। जब हमारे पास में 1 तारीख के आसपास, ठीक है, 1 तारीख के बाद ही होगी। ठीक, यहाँ पे नहीं, पूरे बाजार में आप कहीं पर भी जाएंगे अभी तो कहीं पर भी आपको 99.99% क्लासेस नहीं मिलेंगे। ठीक। एक्सेप्शन है सेक्टर 6 सीढ़ियों पर भी लगाते हो क्या फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर? लगाना ही पड़ता है। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग वो भी लगा के रखते हैं, इसी कारण से लगा के। कि दोनों बोलो ना सुन, इसी कारण से कि यहाँ पर फायर का इशू ना हो। सारे के सारे एसी का कंप्लीट ऑपरेटिंग यूनिट्स बाहर होती है। इट्स नॉट देयर, हम चाहें तो भी अंदर से एसी ऑन नहीं कर सकते हैं। वी कांट ऑपरेट द एसी फ्रॉम इनसाइड, वो हमेशा के लिए पीछे से ही है। अगर मुझे एसी, हाँ सर्टिफिकेट है फायर वाली। हाँ फायर वाली अभी यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है। सर वो रिफ्लेक्टर नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए लाइट चली गई ऑटोमेटिक, अचानक चली गई लाइट, तो रिफ्लेक्टर से बच्चे इंडिकेट करके बाहर एग्जिट कर सकते हैं, वो आपके यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं वो नहीं है, मैंने बता तो दिया। वही नहीं है, और स्मोक डिटेक्टर भी नहीं है, नहीं है। स्प्रिंकलर भी नहीं है। क्या चीज़? स्प्रिंकलर नहीं है, स्प्रिंकलर जो एनओसी के सर्टिफिकेट में आता है। पूरी बात को ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं आपको वो दिखा दूंगा, हाँ। एनओसी का सर्टिफिकेट हाँ। जो बनवाया हुआ है। ठीक है, आप आकर के उसको देख लीजिएगा। अच्छा। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं, 2 महीने पहले भी आए थे, डिपार्टमेंट से आए थे, और हमारे पास नहीं, सभी के पास आए थे। ठीक है, वो सर एक होता है ना कि आप टैंक के पास इतनी वाटर, आपके पास सेफ्टी के लिए इतनी वाटर टैंक आपको होनी चाहिए प्रिजर्व करने के भाई लिए। ये सारे के सारे डिटेल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे, हाँ। ठीक है, यू शुड आस्क मी द डिटेल्स ऑफ फिजिक्स, तो मैं बता सकता हूँ आपको। सर, आपने- लेट मी फिनिश ना, करेक्ट। अब जहाँ तक सवाल है कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे पैरामीटर्स फुलफिल हैं। तो सर दिखाइए ना, जो आप जब क्लासेस होगी, अरे भाई जो आपके यहाँ रिस्पॉन्सिबल, नहीं वो अग्निकांड एक्चुअली अभी हुआ है। अग्निकांड जो हुआ है लखनऊ में वो अभी हुआ है, बच्चों की जान गई है। सरकार भी इस चीज़ को लेकर अलर्ट मोड है। पैन इंडिया पर हर इंस्टीट्यूट में जांच की जा रही है, बराबर है। तो वो हम ही आप ही हैं ऑनर, यहाँ पर मालिक आप ही हैं। नहीं, एक चौधरी जी हैं वो भी। अच्छा आप नहीं हैं ना तो ना, उन्हें मैं तो पता- हाँ, ठीक है।
तो उनसे फ़ोन करके क्या सर्टिफिकेट्स मंगवाया जा सकता है जो भी responsible व्हाट्सएप है, उससे पर? बात करा दो। देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, या तो आप टाइम लेकर के आ जाइए, आप ये बोलिए अभी हाल, क्योंकि यहाँ पे अभी राइट नाउ तो ऑपरेशन है नहीं, ऑपरेशन आर नॉट डूइंग ऑन। मेरे पास 4 से 5 सिलेंडर बता रहे हैं, हालांकि मुझे अभी इंस्टीट्यूट में एक ही सिलेंडर दिखाई दिया है। उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट तो देख ली है, 2019 ईयर है, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट हमें नहीं दिखी है। बाकी यहाँ सीढ़ियों पर मुझे कोई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं दिख रहा है। ये कैसी बात है कि जब बच्चे आएंगे 1 महीने के लिए अगर छुट्टियाँ हैं तो वो तमाम जो सामान है, हालांकि मुझे रेनोवेशन भी यहाँ नहीं दिखी जो ये बता रहे हैं। लो प्रेप ट्यूटोरियल क्लैट नंबर 1, खुद को नंबर इंडिया बिगेस्ट क्लैट कोचिंग के, यानी कि भारत का सबसे बड़ा क्लैट कोचिंग सेंटर है ये सीढ़ी कहाँ तक इसी तरीके से छोटी सी सीढ़ी संकीर्ण सी जगह पर ये कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। नहीं है, हम ऊपर क्लासेस भी देख लेते हैं ना। अभी तक तो हमें यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं दिखाई दिया है। जी नमस्कार जी, क्या क्या पढ़ाते हैं यहाँ पर? फिजिक्स। कितने बच्चे होंगे लगभग? यहाँ पे है कम से कम 100 है। 100। आपका नाम क्या है? तुलसी। आप ही हैं क्या ओनर यहाँ पर? नहीं, तो अभी छुट्टियाँ हैं बच्चों की? अभी हाँ भी छुट्टियाँ आते पड़ी हैं? हुई हैं बच्चों की। कितने दिनों के लिए? अभी है मतलब वो 2 तारीख को स्कूल ओपन होने उनकी, तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। एक बारी में कितने बच्चे होते हैं यहाँ पर? एक बार में होते हैं 40 35। विजिट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये ऑफिस है। अच्छा वो भी ऑफिस है। ये क्लास है आपकी, ठीक है। एक यहाँ पर ये सेफ्टी पैरामीटर्स हैं आपके पास पूरे? ये मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी हुई है यहाँ पर, एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई ना इसकी। अच्छा 2026 लिखा है, तो एक्सपायरी डेट है ना ये 25/4 तो चली गई अप्रैल। तो मैं एक्सपायरी डेट ही तो पूछ रही हूँ कहाँ है। अच्छा 1 साल के बाद का होता है। और कितने सिलेंडर? अच्छा ये भी लगे हुए हैं ना यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2026। ठीक है, तो ये सभी मतलब सेफ्टी पैरामीटर्स के लिहाज से फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं और एक्सपायर भी नहीं हुए हैं, 1 साल के लिए वैलिड है ये। डबल डोर एग्जिट है? कोई इमरजेंसी एग्जिट भी है क्या? ऊपर की है, अगर आप देखेंगे तो नीचे जाएगी। ऊपर के लिए तो है इमरजेंसी एग्जिट। ये बात होगी, ये कट जाएगा तब तक। ये जो सामने है ये कल तक कट जाएगा। हाँ जी। अब क्या हो गया ऐसा अचानक से काट रहे हो? नहीं मतलब इशू हो रही है तो उसको तो कटवाना ही पड़ेगा ना, डबल एक्सिट तो देना पड़ेगा। एग्जिट कैसे दोगे? इधर सीढ़ियाँ बनाओगे? सीढ़ियाँ, हाँ यहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ लगेगी नीचे। लोहे की सीढ़ियाँ लगी, हाँ कब जी। से होगा ये काम? ये कल स्टार्ट हो जाएगा। इधर आप इधर रहिए, आप इधर आ जाइए, आप विष्णु इधर आ जाइए। खुलेगा ही नहीं मैम, वो तो बंद है। ये तो कट जाएगा, परमानेंट अच्छा। बंद है ना। आप क्या बोल रहे हो? ये निकलेगा और यहाँ से ये कटेंगे। यहाँ से ये कटेंगे हाँ जी। ये सारा निकल जाएगा। और यहाँ से ये लोहे की सीढ़ियाँ हाँ, बनेंगी। लोहे की बनेगी, या तो वो जो आर्टिफिशियल आता है ना इमरजेंसी के लिए, वो लगेंगे यहाँ पे। तो ये कब अलाउड हुआ है, ऐसे परमिशन कब मिली? नहीं मतलब परमिशन तो अभी 2-4 दिन पहले आई है। कल कट जाएगा ये? हाँ ये कल कट कल जाएगा। आए हम? हाँ आ जाइए आप। पहले से क्यों नहीं ध्यान दिया ये कि इमरजेंसी एग्जिट भी बनानी चाहिए? नहीं मतलब पहले से ऐसे था नहीं, इसलिए अब इसको करवाना पड़ रहा है। क्या नहीं था पहले से? पहले से मतलब ऑप्शन नहीं था हमारे पास, बट अब इसको कटवाना पड़ेगा। अब ऑप्शन आ गया हाँ जी। लखनऊ अग्निकांड को देखकर। नहीं उसे पहले ही था, बाकी बात चल रही थी इसको कटवाने की, तो अब ये कट जाएगा। बच्चों की छुट्टियां कब से हैं? बच्चों की छुट्टियाँ 15 तारीख से पड़ी हुई हैं। तो 15 तारीख से आज हो गई, 23 से 24 है, हाँ जी। तो अब तक क्यों नहीं कटा? ये कट जाएगा मैम, कल आप चेक कर लीजिएगा शाम को। एनओसी है आपके पास? फायर एनओसी? LOC में अभी वो आ जाएगी evening में। हाँ ये अभी आई नहीं है। आई नहीं हाँ है। जी। तो बिना एनओसी के कैसे चला रहे हैं आप इस चीज? NOC में बनने गई है, आज इवनिंग तक आ जाएगी वो भी। नहीं बिना एनओसी के चल कैसे रहे फिर? बाकी सिलेंडर है तो हमें नहीं लगा कि फिर हुआ नहीं था उस टाइम, अब आ जाएगा ये। सिर्फ सिलेंडर पर्याप्त है? हाँ जी।
अगर आग लगती है सिलेंडर पर्याप्त है इतनी बड़ी आग को बुझाने के लिए? नहीं मैम, तो फिर एनओसी भी, तो फिर देखो डॉक्यूमेंट्स है बाकी, तो पूरा उतना है। पैरामीटर्स तो आपको रखने पड़ेंगे। हाँ वो तो हो जाएंगे मैम। यहाँ सीढ़ियों पर कोई सिलेंडर नहीं है? मैम ये है ना यहाँ पे सीढ़ियों पर? मैम, सीढ़ियों पे कैसे रहेंगे, कोई भी लेके चला जाएगा, रात को सेंटर बंद होता है ना, अच्छा, सीढ़ियों पे तो लगा नहीं सकते। सिलेंडर भी चोरी हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसे सिलेंडर नहीं लगा हाँ, हुआ। बाहर नहीं लगाया हुआ है, आप देखिए वहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। क्या नाम है इंस्टीट्यूट का आपके? ईशांत आनंद है मैम। ईशांत आनंद। ये कवर नहीं करते क्या ये मीटर? मैम ये एक्चुअली इसमें ना कुछ सपोर्ट नहीं है, मतलब यहाँ ये वैसे ही लगा हुआ है, इससे कुछ शोपीस के लिए? हाँ नहीं, मतलब हट जाएगा मैम, वो उस मतलब काम नहीं आता वो। पहले लगा हुआ था ना, दूसरा ऑफिस था तो उसके लिए लगा हुआ था। एक और कोचिंग सेंटर है केमिस्ट्री, अरुण दीक्षित सर। और ये है कोचिंग सेंटर की सीढ़ियां। ये है क्या? अंधेरा कायम यहीं। एक तरफ मेरिट क्यू है, दूसरी तरफ सिद्धू डेंटल क्लिनिक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स पता नहीं बंद है खुला है, परमानेंट बंद हो गया है। टीचर हैं सर, है ना? एक्सक्यूज मी सर, आप स्टाफ से हैं क्या? हाँ जी, आप कहाँ से हैं फिर? ये क्लासेस चलती है क्या यहाँ पर? किस चीज़ की क्लासेस चलती है? केमिस्ट्री की। कितने बच्चे अराउंड पढ़ते होंगे यहाँ पर? 40, 50, 60 बच्चे। 60 बच्चे पढ़ते होंगे। एक्यूरेट तो मुझे नहीं पता। एक ही क्लासेस है? हाँ एक ही क्लास। तो सेफ्टी पैरामीटर्स है यहाँ पर? फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है? सिलेंडर तो है, कहाँ है? लग रहा है वो तो नहीं वो। वहाँ पे रखा है। दिखाना, ऊपर उठाओ इसे। अच्छा 2026 8/1 है वो, 10 नहीं है। अच्छा 8/1/26 यानी कि एक्सपायर हो चुका है ये तो। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में हम पहुँचे, जहाँ की कोचिंग सेंटर की ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है। कहीं फायर एनओसी का बोर्ड नहीं मिला, आने जाने का रास्ता तो हर जगह बहुत सनकरी है। इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर हर जगह एक सड़ी हुई बिखरी हुई छोटी सी बालकनी है, जहाँ से अगर बच्चे आग लगने के वक्त अगर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहाँ से कूदकर अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ना कि बचानी पड़ेगी। सेक्टर 17 में चल रहे कोचिंग सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर्स हैं ऐसा लग रहा है, और ये मैं कह भी दूँ कि यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ मजाक चल रहा है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। सिर्फ यहाँ पैसा कमाने का ये धंधा बिजनेस चल रहा है। अभी सेक्टर 16 में कुछ इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ भी हम जाकर देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। एलएन ऑफिस ऊपर है, नीचे इधर से क्लासरूम ऊपर है। आप एलएन से हैं सर? क्लासरूम ऊपर है, और ये यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं। जैसे यहाँ कुछ जी परमिशन किससे लेनी है आप बता दीजिए। हाँ बट विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते ना, मैं आप इसी आपसे अंदर बात कराऊंगा ना पहले। ठीक है। हाँ
तो सीढ़ी तो दिखाई सकते हैं, सीढ़ी तक आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो सीनियर्स हैं उनसे तो आप एक बार ठीक बात है, करेंगे आप बात करवा ना। दीजिए। हेलो आप अरे जी नमस्कार सर, दीपा राणा हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़ से। दरअसल अभी जो लखनऊ में हादसा हुआ उसके बाद सरकार ने, अच्छा इन्होंने बताया कि आपसे मिलना। और कोई है नहीं ना, ठीक, हमें सिर्फ ये परमिशन चाहिए कि ठीक है, आप बता दीजिए। अभी आए नहीं, तो सीढ़ी तो दिखा ही सकते हैं भैया, वही बात है ना, जब सब कुछ है ही तो फिर मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि सीनियर्स की बात हमें सुननी पड़ेगी। कोई नहीं, हम क्लासरूम में ही नहीं जाएंगे अंदर, हम बाहर से सीढ़ियों तक दिखा सकते हैं। हाँ करा दीजिए, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। आप यहीं पढ़ते हैं? कितने रास्ते हैं यहाँ पर बाहर जाने के? लखनऊ में जो हुआ वो देखा आपने? क्या नाम है आपका? लखनऊ में जो हुआ अग्निकांड कोचिंग सेंटर में मतलब वो आग लग गई थी। वो देखा आपने? हाँ थोड़ा बहुत देखा था। 15 बच्चियों साथ में। हाँ मतलब और कुछ एनिमल्स भी, मतलब उनका भी। क्या नाम है आपका? गीतिका। गीतिका, क्या करते हो? वो जेई की कोचिंग ले रहे हैं। कब से ले रहे हो एलएन में? अभी इसी ईयर ज्वाइन किया है। तो ये रास्ता सिर्फ एक यही रास्ता है ऊपर जाने का? पीछे से भी है एक पीछे से भी रास्ता है? हाँ, तो बच्चे वहाँ से भी जाते हैं? वहाँ से अलाउड नहीं है बच्चों को। हेलो जी नमस्कार सर। सर दीपा राणा बात कर रही हूँ मैं, हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ से। दरअसल ना लखनऊ अग्निकांड के बाद जैसे सरकार ने अभी तमाम शहरों में सेफ्टी अलर्ट जारी किया है, सिक्योरिटी अलर्ट चेक करने के लिए। तो हमें आपकी कोचिंग सेंटर में एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार करनी है कि सेक्टर फरीदाबाद सेक्टर 16 में एलएन जो चल रहा है उसमें सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतज़ाम है। बच्चों से बात नहीं करनी, सिर्फ हाँ जी जी एक सेकंड सर। जी सर। बारह ठीक है, तो आप हमें 1 घंटे का टाइम दे दो, क्योंकि 12 बजे से सीए सर आते हैं, सेंटेंस सर हैं, वो आएंगे, देन उसके बाद ही विल लेट अस नो कि मतलब हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो मैं आपका नंबर ले लूँ मैं, या आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। जो ये अदाना जी है, आप अपना नंबर आईडी को शेयर कर दो, ये जैसे सेंटर इंचार्ज सर आएंगे, ये सर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे आपके यहाँ पर फायर एनओसी ली हुई है आपने? हमारे यहाँ पे सब कुछ है, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6 बारी सबकी विजिट हो गई है, लाइक फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सब कुछ है मेरे यहाँ पे। हमारे यहाँ मोक ड्रिल भी हो चुकी है 2-3 बार। हमारे यहाँ सब हो गया, क्योंकि मेजर डिपेंड करता है कि आपका बैक एक्सिट होना चाहिए, वो बैक एक्सिट मेरे यहाँ पे। ठीक है, नहीं बहुत मुझे तो अच्छा लगा सुन के कि आपने सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतज़ाम किए गए हैं और फायर सेफ्टी भी सारी है। बिल्कुल बंद है, बेसमेंट में भी हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम यहाँ एलएन पहुँचे, एलएन इंस्टीट्यूट में हमें अंदर जाने की परमिशन तो नहीं दी गई। हालांकि हमने स्टेयर्स का कुछ पार्ट दिखाया और यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि बैक गेट भी है, इमरजेंसी गेट भी है। और जिस तरीके से यहाँ कार्यरत रोहित से हमारी बात हुई ऑन कॉल, तो रोहित ने बताया कि हमने मॉक ड्रिल भी की है, सेफ्टी ड्रिल की हुई है और हमने फायर एनओसी भी ली हुई है। यहाँ जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगे हुए हैं वहाँ हमने एक्सपायरी डेट चेक की तो वो भी 2031 तक है। यानी कि कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने सुरक्षा के लिहाज से सारे मापदंड जो है वो कंप्लीट करते हैं और फायर सेफ्टी पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं। आज की ये ग्राउंड रियलिटी चेक रिपोर्ट जो हमने तैयार की है, लखनऊ अग्निकांड के बाद कितने इंस्टीट्यूट जो है वो सुरक्षा पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश की फरीदाबाद में। आपको बता दूं इन तमाम इंस्टीट्यूट्स की रियलिटी चेक के बाद
मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सपनों की इस दौड़ में छात्र सिर्फ अपनी पढ़ाई का दबाव नहीं झेल रहे हैं, बल्कि कई जगह, ज़्यादातर जगह वो अपनी सुरक्षा का दबाव भी झेल रहे हैं। सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन चुकी है और इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद हम यही हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की तरफ से एक गुहार लगाना चाहेंगे, प्रशासन सिर्फ हादसों के बाद कार्रवाई ना करे, हादसे होने से पहले तमाम सुरक्षा पैरामीटर्स की जांच करे, नियमों की जांच कर सुनिश्चित करे कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ सिर्फ मजाक और खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ये तमाम कोचिंग सेंटर्स ले रहे हैं। हमारे इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फरीदाबाद प्रशासन तक अगर ये रिपोर्ट पहुंची है तो जिन इंस्टीट्यूट्स की हमने कवरेज की और जिन इंस्टीट्यूट की कवरेज हम नहीं कर पाए हैं, हर इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप सेफ्टी पैरामीटर्स ज़रूर चेक कीजिए। ये हमारी हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की प्रशासन से गुजारिश है।